अच्छा जी। आज हम लोग एपीआई पढ़ने वाले हैं, रेस्ट एपीआई, ठीक है। और किस तरह से हम इस एपीआई के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस एपीआई से हम डेटा गेट करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसमें डेटा अपडेट हो, इसमें डेटा क्रिएट भी होगा हमारे पास, ठीक है। और चार मेथड्स हमारे पास मेनली है: गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट एंड अपडेट, ठीक है। तो पांच हो गए, लेकिन हमारे पास जो पुट एंड अपडेट है, ठीक है, सॉरी, पुट एंड पैच है। तो ये मेथड जो है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें दोनों में क्या फर्क है, सिंपल है काफी, इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फॉर टुडेज सेशन हम लोग क्या करेंगे, इस एपीआई को देखेंगे, ठीक है। इस एपीआई के अंदर हम काम करने वाले हैं, और वो भी थ्रू पोस्टमैन। तो आज हम लोग नेक्स्ट ईयर के अंदर बीएस कोड के थ्रू काम नहीं करेंगे, तो इसी एपीआई को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी। फॉर नाउ, अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमारे पास रेस्ट एपीआई वगैरह क्या होती है, ठीक है। रेस्ट एपीआई हमारे पास मॉडर्न वेब एपीआई कहलाती है। पहले तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि एपीआई क्या होती है, तो ये पहले एपीआई समझ लेते हैं सिंपली। सिंपल हमारे पास क्या होता है कि दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए या मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कि वो आपस में एक दूसरे की सर्विसेज शेयर करें, ठीक है, इनको हम एपीआई बोलते हैं। एपीआई, अगर इसकी फुल फॉर्म में बताऊं तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम्स को कनेक्ट कैसे करती है, मिसाल के तौर पर आप ऐसा करें कि आपको वेदर ऐप बनानी है, ठीक है। अब वेदर ऐप बनाने के लिए आपने उसका इंटरफेस वगैरह तो बना लिया, बहुत प्यारे तरीके से आपके पास इंटरफेस बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके लिए ड्रॉ भी ओपन कर देता हूँ, एक्स कैली ड्रॉ, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक हमने वेदर ऐप बना ली, ठीक है। अब ये वेदर ऐप तो बन गई है, सही है, इसका इंटरफेस वगैरह बन गया है आपके पास, यहाँ पे सर्च इनपुट है, यहाँ पे बाकी कुछ भी है। लेकिन अब आपको जो चाहिए कि आप इसके अंदर सर्च करें किसी सिटी का नाम और आपको वापस कोई डेटा मिले, ठीक है। अब नॉर्मल हम लोग अगर एचटीएमएल वगैरह या जो भी हमने इंटरफेस बनाया होगा उसके अंदर जान तो डालनी होगी ना, उसके अंदर कोई तो हमारे पास डेटा आना चाहिए। अच्छा, तो वो डेटा हम गेट कैसे करेंगे, ठीक है। उस डेटा को लाने के लिए हमारे पास कुछ तो चाहिए कि हमारे पास जिनके हाथ में मौसमियात का जो डेटा पड़ा हुआ है, जिनके पास उनका कंट्रोल है, ठीक है, जो सैटेलाइट्स हैं वो डेटा जिनके पास है, उनको हमें रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि आप काइंडली हमें अपना डेटा दे दें, ताकि हम उसको अपने यहाँ पे छोटी सी एप्लीकेशन उसमें यूज कर सकें, ठीक है। तो हमें उनकी एपीआई चाहिए होगी, कोई एक्सेस, कोई पाथ चाहिए होगा उनके सिस्टम तक, ठीक है। एपीआई सिंपली हमारे पास पाथ्स ही होते हैं कि जो दूसरे के सिस्टम तक जाते हैं और फिर हम वहां से डेटा लेकर आते हैं, ठीक है। अब कुछ पाथ्स जो हमारे पास होते हैं उनके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होती है कि कुछ इलाकों में आप जा नहीं सकते, ठीक है, आपको स्पेशल एक्सेस चाहिए होता है, और कुछ में जा सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। तो इस तरह से हमारे पास पब्लिक एपीआईज होती हैं और प्राइवेट एपीआईज होती हैं, ठीक है। अच्छा, सो जब हमें डेटा चाहिए होता है, ठीक है, किसी और सिस्टम से, तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे वो डेटा बोरो कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास किसके जरिए से आता जाता है भाई, वो हमारे पास एपीआई के जरिए से आता जाता है। सो एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि सिस्टम्स को कनेक्ट करती है, आपके सिस्टम को कनेक्ट किया और उनके सिस्टम को कनेक्ट किया, डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपस में, ठीक है। अच्छा, अब इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फेच नहीं कर सकते, सही है, लाइक आप तो सिर्फ फेच ही नहीं कर सकते, बल्कि इसके अलावा आप और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे, अब आपने डेटा गेट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर आपको अपना डेटा भी भेजना हो उस सर्विस के अंदर, ठीक है, या आपको अपडेट करना हो वो डेटा उनकी सर्विस पे, ठीक है, या आपको क्या करना हो, डेटा डिलीट करना हो कोई इस तरीके से, जिसके अंदर लेन देन वाला डेटा हो, इस तरीके से कोई एप्लीकेशन, या आप समझे कि आपके पास आपकी कोई पर्सनल, जैसे फेसबुक आप समझ लें, ठीक है। फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट की, अब आपने पोस्ट लगानी है, अब अपने अकाउंट पे गए, आपकी पोस्ट वहां पे मौजूद है, ठीक है। ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, ये वैसे थोड़ी सी वो है, ऑफ है। लेकिन अब क्या करना है, आप उस पोस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उस पोस्ट का एडिट बटन दबा के उसको अपडेट कर लेते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं कि उस पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर माइनर चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं एपीआईज के थ्रू। अब एपीआईज के अंदर हमारे पास ये चार मेथड्स हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं। अच्छा, नाउ अब हमारे पास सवाल आता है कि जो एपीआईज होती हैं, ये किस तरीके से हमारे पास ये डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो कहलाता है एचटीटीपीएस, ठीक है, एचटीटीपीएस, ठीक है। और हमारे पास एचटीटीपी भी होता है, एचटीटीपी, ठीक है, एक ये है, एक इसका भाई है एचटीटीपी, दोनों सेम है, बस एक क्या है, इसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल,
कॉल। अच्छा जी, लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस विंडो हियर। थोड़ा सा हमारे पास ये हो गया, इसका ये मतलब है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो ऊपर वाला है इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, इस तरीके से, एक सेकंड, इसका ये हो जाएगा और इसके एंड में बस हम लोग एस लगा देंगे, सिक्योर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेकंड वाला है ये हमारे पास सिक्योर है, ठीक है, ये सिक्योर तरीके से हमारे पास डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, ठीक है। और एक हमारे पास एक और भी होता है, वो कहलाता है SSH, ठीक है। तो शेल मेरे ख्याल से शेल पावर प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर शेल पावर प्रोटोकॉल, हाँ। तो ये बस जो तरीके हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, SSH, ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्योर शेल। और ये हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने का ये भी प्रोटोकॉल है, ठीक है, बस तरीका है, ठीक है, एक। अच्छा, सो इन तरीकों के जरिए से हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, हमारे पास ट्रांसफर होता रहता है, तो ये पॉसिबल बनाता है इसको, ठीक है। अब ये जो HTTP मेथड्स होते हैं, ठीक है, इनके फर्दर हमारे पास ये पुट, डिलीट, पैच, अपडेट और इसी तरीके कई सारे हमारे पास मेथड होते हैं, सिर्फ ये चार मेन हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, पोस्टमैन के जरिए से। सो ये हम करने वाले हैं। तो हाँ, प्रोटोकॉल्स, उनके मेथड्स और डेटा किस तरह से आता जाता है, ठीक है, और अब हम एपीआई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एपीआईज होती हैं इनकी भी अकसाम होती है, ठीक है, जैसे हम आज रेस्ट एपीआई पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर, सॉरी एक सेकंड, लेट मी सी, उसका मैं नाम ही भूल गया भाई। वेयर इज इट, वेयर इज द नोट्स। ओके, देखते हैं, रेस्ट एपीआई फुल फॉर्म, ये रहा भाई, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस खैर एपीआई को बोलते हैं, लेकिन ये जो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये तरीका है हमारे पास एपीआई का, ये वाला जो आर्किटेक्चर है, एक्चुअली दिस इज आर्किटेक्चर, ठीक है, हमारे पास एपीआई के आर्किटेक्चर होते हैं, तो ग्राफक्यूएल एपीआईज होती है हमारे पास, ठीक है, जो कि बहुत स्पेसिफिक डेटा को फेच करने के लिए होती हैं, इस तरह से हमारे पास रेस्ट एपीआईज है, और मॉडर्न सारी जो वेब डेवलपमेंट है वो इसी के ऊपर, सॉरी वेब डेवलपमेंट नहीं, जो मॉडर्न वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा है वेब का, ठीक है, वो सारा इसी के जरिए से होता है, सही है, मोस्टली आजकल यही यूज हो रहा है, हमारे पास रेस्ट एपीआई यूज हो रही है। अब एपीआईज के अंदर भी हमारे पास डेटा जिस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो हो सकता है XML की फॉर्म में, ठीक है, हमारे पास वो हो सकता है जेसोन की फॉर्म में, हमारे पास वो हो सकता है किसी और डेटा फॉर्मेट के अंदर, मोस्टली हमारे पास XML और किस फॉर्म में होता है, हमारे पास होता है जेसोन के फॉर्म में, ठीक है, हम अभी जेसोन के फॉर्म में ही करने वाले हैं। सो हाँ, देखते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन है। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? यस, हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, हम कह रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास डेटा जो होता है वो ट्रांसफर होता है मल्टीपल डेटा फॉर्मेट्स के अंदर, ठीक है, जैसे हमारे पास HTML होता है, XML होता है, ठीक है, इन फॉर्म्स में हमारे पास डेटा ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब अगर मैं पोस्टमैन एप्लीकेशन को खोलूँ, आपके पास तो पहले पोस्टमैन एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। खैर मैं पहले डेटा टाइप बता दूं आप लोगों को, तो ये अगर आप देखें मेरे पास क्या है, कौन कौन सी फॉर्म में है, XML है, HTML है, JSON है, जावास्क्रिप्ट है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मेट्स के अंदर हमारे पास डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो इन इन फॉर्मेट्स में डेटा हमारे पास ट्रांसफर हो रहा होता है, और इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फिर अपनी एप्लीकेशन में। मोस्टली हमारे पास जो ज्यादातर यूज होती है वो क्या होती है, XML या JSON फॉर्म में हमारे पास यूज हो रहा होता है डेटा। तो अगर आपने देखा होगा, जब भी आप एपीआई फेच कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, आपके पास ज्यादातर जो डेटा होता है वो जेसॉन फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है। तो जेसॉन फॉर्म में हम यूज करते हैं डेटा को, मोस्टली हमारे पास नॉर्मल तो जेसॉन ही है। अच्छा जी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जेसॉन में ही है, जैसे मैंने बताया मल्टीपल हमारे पास डेटा ट्रांसफर वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, सही है, डेटा टाइप्स बहुत सारी हैं, तो जेसॉन के अलावा बहुत सारी हैं। अच्छा जी, अब पोस्टमैन के मुतालिक आप लोगों को बता दूं, पोस्टमैन के मुतालिक मैंने बताया नहीं आप लोगों को, ये एपीआई टेस्टिंग के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है।
मिसाल के तौर पे कोई एपीआई है आपके पास, वो आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं, ठीक है, मैं किस तरह से, मैंने अगर अपनी एपीआई बनाई हुई है तो उसको मैं किस तरह से टेस्ट कर सकता हूँ। तो पोस्टमैन हमारे पास एक टूल है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एपीआई की टेस्टिंग के लिए यूज होता है कि इस पे आप डेटा फेच करके देखते हैं कि आपके एपीआई से डेटा फेच हो रहा है कि नहीं। उस पे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं क्रिएट करने की, कि उसके ऊपर आप कुछ पुट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप उस पे कुछ डिलीट करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो सब कुछ आप चेक करते हैं अपनी एपीआई के बारे में। तो काफी पॉपुलर टूल है ये। उसके अलावा एक वीएस कोड की एक्सटेंशन भी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं थंडर क्लाइंट, ठीक है। थंडर क्लाइंट। तो थंडर क्लाइंट हमारे पास ये सेम पोस्टमैन की तरह है, ठीक है। लाइट वेट रेस्ट एपीआई क्लाइंट फॉर वीएस कोड। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास इनबिल्ड वीएस कोड का एक अवेलेबल है एक्सटेंशन, ठीक है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, थंडर क्लाइंट इज अ लाइट वेट रेस्ट एपीआई क्लाइंट एक्सटेंशन फॉर वीएस कोड हैंड क्राफ्टेड बाय दिस कंपनी विद अ फोकस सिंप्लिसिटी क्लीन डिजाइन एंड लोकल स्टोरेज, ठीक है। लोकल स्टोरेज में काम करता है। अच्छा और बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सही है। यूजेज वगैरह क्या है, इंस्टॉल एक्सटेंशन, ठीक है। एंड यहाँ पर फ्रॉम साइड बार क्लिक न्यू रिक्वेस्ट बटन टू टेस्ट द एपीआई। तो इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अच्छा, फॉर नाउ हम थंडर क्लाइंट यूज नहीं करने वाले, ठीक है। खैर मुझे तो चाहिए था, मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पास, लेकिन मैं वीएस कोड को बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि पोस्टमैन आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिखा देता हूँ। पोस्टमैन यहाँ पे लिखे, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारे पास, और इसके नीचे ही डाउनलोड पोस्टमैन लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस पे आप अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन बगैर अकाउंट क्रिएट किए मैं यूज कर रहा हूँ तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपके पास सिस्टम कौन सा है, अगर 32 बिट है तो 32 बिट, नहीं तो 64 बिट। मुझे तो खैर लगता है कि आजकल सबके पास ही क्या है, 64 बिट सिस्टम्स हैं। तो 64 इस पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका सेटअप वगैरह काफी इजी है। अच्छा जी, नाउ बैक टू अवर एपीआई। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास जेसॉन फॉर्म में होता है डेटा, हमारे पास एचटीएमएल में होता है, हमारे पास एक्सएमएल में होता है, ठीक है। एक्सएमएल इज सिंपली अ ब्रदर ऑफ एचटीएमएल। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे हमारे पास क्या है, डेटा फॉर्मेट्स है। और इसमें जावास्क्रिप्ट भी होता है, उसको मत भूलना भाई, ठीक है। जावास्क्रिप्ट होता है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट, ओके। इसको थोड़े से मैं स्पेसेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। स्पेसेस नहीं दिए मैंने इसके अंदर सैडली। अच्छा जी, सो दिस इज इट नाउ, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि इस एपीआई को फाइनली हम टेस्ट करने वाले हैं। इसके अंदर डाइव इन करते हैं। थ्योरी वगैरह काफी हो गई, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब फर्दर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मेरे पास साइड पे एक मैंने क्या खुला हुआ है, गिटहब रिपोजिटरी खोली हुई है, ठीक है। ये जो गिटहब रिपोजिटरी है, इसमें एक एपीआई प्रोवाइड की गई है, सिंपल सी प्यारी सी एपीआई है हमारे पास, ठीक है। इस एपीआई को हम यूज करने वाले हैं। ये क्या है, बुक्स की एपीआई। तो ये जो हमारे पास होता है, ये क्या कहलाता है, पहले तो हम इसको समझते हैं। एपीआई को समझने से पहले हमें इसका थोड़ा सा इनॉटमी समझनी होगी कि एपीआई हमारे पास होती क्या है, ठीक है। एपीआई का फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है कि वो एपीआई है कहाँ पर, ऑन विच एड्रेस, ठीक है। जो हमारे पास डेटा है वो कौन से एड्रेस पर है, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। उसका बेस यूआरएल क्या है, ये उसका बेस यूआरएल है। तो HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश। अब यहां से आप देखें, सिंपल डैश बुक डैश एपीआई, ठीक है, डॉट ग्लिच डॉट मी। तो ये इसका क्या है, बेस यूआरएल है, ठीक है। ये बेस यूआरएल कहलाता है। अब इसके बाद जो फर्दर हमारे पास लगता है, जो यूआरएल होता है, जो पाथ होता है, वो एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस। और यहाँ पे मैं एक्सकेली के अंदर आ जाता हूँ। इसको समझना लाजमी है, ठीक है। जो भी एपीआई आप यूज करेंगे, सारे एपीआई के अंदर आपके पास सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और आपने उनको इसी तरीके से देखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये बेस यूआरएल कहलाता है। लेट मी जस्ट क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर दिस। और थोड़ा सा गंदा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन देखते हैं। और ताकि आप लोग को समझ आए, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से
ये हमारे पास, मैं बेस यूआरएल कर देता हूँ इसको। इसका नाम आपके पास हो जाएगा बेस यूआरएल। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना बना के बता रहा हूँ ताकि समझ आए। बेस यूआरएल, ठीक है। अच्छा, सही। तो ये हमारे पास क्या है, बेस यूआरएल है, ठीक है। हमारी एपीआई जहां पे है, ठीक है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है इस एपीआई के अंदर फर्दर हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं कि जहां से हमें डेटा उठाना है, हमारा डेटा जहां पे पड़ा हुआ है, जिसका पाथ है, क्योंकि मुख्तलिफ हमारे पास डेटा सेट्स होंगे ना इस एपीआई के अंदर। अब जरूरी तो नहीं है एक ही होगा। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया है, एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाया है, ठीक है। अब ई कॉमर्स के स्टोर के अंदर आपके पास क्या होगा, मल्टीपल चीजें होंगी। अब अगर मैं यहाँ पे खोलूं, ठीक है, यहाँ पे आप गौर से देखें, हमारे पास जो ऊपर यूआरएल है, ऊपर जो यूआरएल आ रहा है, ये क्या चीज है, ठीक है। इसमें आप गौर से देखें, बेस यूआरएल क्या है, ठीक है। https://github.com, ठीक है। ये देखें, ये यहां तक इसका बेस यूआरएल है, उसके बाद स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। अब एंड पॉइंट शुरू हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी डेस्पा, पता नहीं कुछ फोल्डर का नाम हो गया क्या। लेकिन फिर उसके अंदर आप देखें फर्दर क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पोस्टमैन कोर्स, ठीक है। ये इसके अंदर एक फोल्डर है। फिर हमारे पास क्या है, ब्लॉब, फिर मेन, और फिर सिंपल बुक एपीआई। तो हमारी बुक एपीआई की जो एमडी फाइल है, जो रीडमी की फाइल है, ठीक है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये इसका पूरा पाथ है। तो हम ये फाइल कहाँ से गेट कर रहे हैं, जिस फाइल के ऊपर हूं मैं करंटली, इसको रीड कर रहे हैं हम, जो वो इस पूरे यूआरएल पे पड़ी हुई है। और ये इसका क्या है, एंड पॉइंट्स है। मेरे ख्याल से ये यूजर है इसका, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है ये यूजर है, और उसके अकाउंट के अंदर ये मेरे पास फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर फर्दर ये फिर बाकी एंड पॉइंट्स है। इसी तरीके से एपीआई हमारे पास एक खास एड्रेस पे पड़ी होगी, कुछ एंड पॉइंट्स होंगे जहां से हम डेटा उठा रहे होंगे। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें पर्टिकुलर इस एपीआई को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस यूआरएल तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन फर्दर इसके अंदर कुछ फोल्डर्स तो होंगे, सही। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या है फर्दर, अगर हमें बुक चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गेट स्लैश बुक्स। तो मतलब इसके अंदर फर्दर एक हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट है। तो वो हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, हमें बुक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास किस तरह से काम करता है। तो ये जो बेस यूआरएल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस बेस यूआरएल, और पोस्टमैन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पोस्टमैन के अलावा भी आप यहाँ पे आ सकते हैं ब्राउजर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये हमारे पास एक शो कर सकता है कुछ भी, ठीक है। वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई। तो वहां तक तो हम आ गए, ठीक है, बेस यूआरएल तक हम लोग आ गए, ठीक है। ब्राउजर के अंदर इतना काम कर रहा है। अच्छा, अब स्लैश लगाऊंगा मैं, यहाँ पे बुक्स लिख देता हूँ, ठीक है। बुक्स चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं बुक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देता हूँ प्रिटी प्रिंट, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास 6 बुक्स आ गई। तो ये इसकी बुक्स थी भाई, मैंने एक एंड पॉइंट इसको प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से मुझे क्या हुआ, यहाँ पर इसने कुछ बुक्स प्रोवाइड कर दी हैं, सही। तो उस बुक्स को आप देखें बहुत अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा, लेट मी जस्ट जूम इन, ओके। ये देखें, ये हमारे पास बुक्स हैं, सही। अच्छा, अब ये क्या है, ऊपर बेस यूआरएल। बेस यूआरएल के बाद हमारे पास मैंने वो एंड पॉइंट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास वो बुक्स पड़ी हुई है, तो वो हमें मिल गई। और फर्दर हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, वो सारी बुक्स हमारे पास आ गई। इसकी अब लिमिट है, आप कहेंगे कि 6 क्यों आए, तो हमारे पास एपीआई के अंदर फर्दर क्या होते हैं कि कुछ लिमिटेशंस वगैरह हम देते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लिमिट का एक पैरामीटर देते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं कि सिर्फ 6 बुक्स मुझे देना, या मुझे कहो कि 20 बुक्स दे देना, या मुझे 1000 बुक दे देना। जितना डेटा चाहिए होता है हम उतना ही मांगते हैं, नहीं तो एपीआई के अंदर हमारे पास बहुत हैवी डेटा पड़ा हुआ आता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत हैवी एपीआईज होती हैं कंपनीज की। तो अगर आपको कुछ डेटा चाहिए, और आपको थोड़े अमाउंट में चाहिए, और वहां से आपके पास लाखों करोड़ों में डेटा आ गया, वैसे जो होगा नहीं अगर आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया उसको, तो सिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, कुछ लिमिट में डेटा आता है, ठीक है। फिलहाल सिर्फ 6 लिमिट है इसकी, ठीक है। और ये 1 से लेकर हमारे पास 6 तक डेटा आ गया है। अब आप इसको रीड करें, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है, ये देखें, इसमें क्या है, जेसॉन फॉर्म में आ रहा है। पहले तो इसका डेटा फॉर्मेट देखें, कौन से डेटा फॉर्मेट में आ रहा है आपके पास। जेसॉन की आइडेंटिफिकेशन हम इस तरीके से करते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, जेसॉन की आइडेंटिफिकेशन हम इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दोनों ही प्रॉपर्टी और जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डबल कोट्स के अंदर होती है। अच्छा, ये स्ट्रिंग है तो इसलिए डबल कोट्स के अंदर, ये नंबर है तो नंबर डबल कोट के अंदर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉपर्टी ये हमारे पास डबल कोट में होती है, सही है। अच्छा, तो
ये प्रॉपर्टी भी डबल कोट में होती है और इसकी स्ट्रिंग जो वैल्यू होती है वो तो ऑफ कोर्स डबल कोट में ही होगी। तो ये जेसॉन की क्या है आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी हमारे पास बाकी डेटा फॉर्मेट्स के अंदर भी डेटा आ सकता है, ठीक है? हाँ, ये जेसॉन है असल में, जेसॉन ऑब्जेक्ट है। अब जेसॉन जो है ये मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर सपोर्टेड है, ठीक है? ये डेटा ट्रांसफर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ है। इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं, ठीक है? जेसॉन जावास्क्रिप्ट सही है। ओ ऑब्जेक्ट एन नोटेशन। तो जेसॉन को हम अगर फुल फॉर्म में आपको बताऊं, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन एनीवे लिख देते हैं। जेसॉन का फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, इस तरीके से लिखता हूं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है? और बाकी डेटा टाइप्स का भी आपको पता ही होगा कि वो हमारे पास क्या होती है, जैसे एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह होता है इस तरीके से। तो ये आप देखें, ठीक है? जेसॉन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है? अच्छा, और ये मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर सपोर्टेड है, ठीक है? वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर सपोर्टेड है। तो ये हमारे पास जब भी डेटा आता है तो इसको हम पार्स करते हैं, ठीक है? अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो वो हमें करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा इसको जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो उसको डायरेक्टली इस तरह से रीड नहीं करता। अच्छा जी। सो कहाँ था मैं भई? यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। यहाँ पर कहाँ गया भाई? 1 सेकंड। ये रहा, ठीक है? अच्छा, तो जेसॉन फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ गया। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो आईडी है हमारे पास, नेम है जो बुक का नाम है, टाइप है, फिक्शन है भई, ठीक है? और अवेलेबिलिटी मतलब ट्रू, हाँ, मतलब अवेलेबल है ये बुक, सही है? ये इसका सिंपल सा छोटा-सा डेटा है, इसके अंदर फर्दर आपके पास फील्ड्स हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हो सकता है कि हमारे पास ये फ़िल्टर होके आ रहा हो, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं बुक्स के एपीआई की। अच्छा, अच्छा, अगर इसकी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को शो करा सकूँ, ठीक है? तो मेरे पास बुक्स एपीआई की मैं आपको शो करा देता हूँ फर्दर, उसके बाद हम इस पे मूव करेंगे, क्योंकि एक चीज़ बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो फिलहाल इस तरीके से है, लेकिन जब आपके पास एपीआई आती है और किस तरह से वो यूज़ होती है, मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पे गूगल बुक एपीआई, ठीक है? गूगल बुक ऐप, और इसको मैं खोल लेता हूँ, जो कि नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, ठीक है? आगे जाके हम लोग क्या करने वाले हैं, अब टेकवर्स 51 जो है इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वगैरह करने कराने वाले हैं। तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अच्छे खासे आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है? लर्निंग के लिए या इंडस्ट्री रेडी। तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को। फॉर नाउ अब मैं यहाँ पे अपने डेवलपमेंट सर्वर को रन कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ जब तक वो रन हो रहा होगा, तब तक आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है गूगल बुक एपीआई, ठीक है? अच्छा, ये तो बुक एपीआई थी जो मेरे पास थी, लेकिन ये वाली क्या है? गूगल की बुक एपीआई है, सही? तो अब अगर गूगल की एपीआईज़ पे जाएँ तो आपको बहुत सारी एपीआईज़ मिल जाएँगी, ठीक है? वहाँ से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी-सी यूआई वगैरह बना सकते हैं, उनको वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सही? अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, अपनी जो एपीआई है इसको मैंने फेच कर लिया यहाँ पे, ठीक है? ये देखें, सही? एपीआई को मैंने फेच कर दिया है एक एसिंक फंक्शन के अंदर, आप लोगों को पता ही होगा फेच कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इसको देखें कि मैंने जो एपीआई है इसको मैंने फेच कर लिया है, ये इसका बेस यूआरएल था, ठीक है। फिर उसके अंदर मेरे पास बुक्स थे, स्लैश बुक्स, फिर बुक्स के अंदर वॉल्यूम कौन-सी चाहिए मुझे, वॉल्यूम 1, ठीक है। और फिर कौन-सी वॉल्यूम्स मुझे चाहिए, ठीक है। वो वॉल्यूम्स मैंने यहाँ पे एक क्वेरी पैरामीटर दिया है। क्वेरी पैरामीटर सिंपली क्या है कि कंडीशन है आपके पास कि कौन-सी बुक चाहिए आपको, ठीक है? या कंडीशन नहीं कि कौन-सी बुक चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? कि वॉल्यूम्स q इज़ इक्वल टू कौन-सी बुक? सर्च टर्म के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कोई भी बुक सर्च करूँ तो ये मुझे दे देगा, ठीक है? सर्च टर्म जो भी मैं इनपुट के अंदर प्रोवाइड करूँगा तो वो बुक मुझे मिल जाएगी, सही? अच्छा, और यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, एंड मैक्स रिजल्ट्स इज़ इक्वल टू क्या? 6, कि मुझे सिर्फ 6 ही रिजल्ट दो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और फर्दर इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक की है। अच्छा, अब एपीआई की हमारे पास क्या होती है उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे वापस आएँगे हम लोग। तब तक ये देखें आप, ठीक है? ये आपको एक इसका यूआई दिख रहा है बहुत प्यारा-सा। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कोई भी अच्छी-सी बुक, अगर मैं बताऊँ, ठीक है? फिलहाल के लिए एटॉमिक हैबिट्स कर लेते हैं, ठीक है? तो एटॉमिक हैबिट्स मैंने लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास एटॉमिक हैबिट्स आ गया, ठीक है? अब ये एपीआई पे मैंने क्या किया, मैंने एपीआई पे क्या की, रिक्वेस्ट भेजी गेट की, ठीक है? गेट, मेरे पास गेट की एक मेथड है जिससे हम डेटा फेच करते हैं, ठीक है? अच्छा, और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इसका डेटा आ गया है, सही? इसका नेम आ गया है, ये इसका नाम है, ये इसका क्या है, ऑथर है जेम्स क्लियर, ठीक है? और ये इसका
टाइटल वगैरह है और बाकी चीजें हैं इसकी, सही है, डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो क्या है, इस बुक्स की सारी डिटेल मेरे पास आ गई है, ये देखें ऊपर, सही। ये इस बुक की आईडी है, ठीक है, उस आईडी के जरिए से हमने फेच किया है, और वैसे यहाँ पे नेमिंग जो इसका टर्म है, नेम टर्म से हमने इसको सर्च किया था। सो इस तरीके से मेरे पास सिर्फ 6 ही रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये इसकी लिमिट है। तो एक्चुअली रियल लाइफ में एपीआई इस तरह से काम करती है, बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है, और इनको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और लेट्स डाइव इन टू अवर प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, मुझे बताएं, ठीक है। आई गेस मैंने कुछ ज्यादा ही थ्योरी समझा दी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं, यही मेरा मकसद है फिलहाल के लिए, ठीक है। वी वांट टू बी क्लियर बिफोर मूविंग ऑन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? कमेंट करो भाई, समझ आ गया कि नहीं, ताकि मैं दोबारा से समझा सकूं। जो भी चीज समझ नहीं आई आप लोगों को, उस पर मेहनत करते हैं, समझते हैं एक साथ, ताकि हम लोग समझ सकें, आगे बढ़ सकेंगे हम लोग। क्लियर है? अगेन रिपीट, हारून अफरीदी। ओके, कहाँ से रिपीट करना है भाई? पूरा तो एंड में ही ओवरव्यू में दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए क्या चीज, स्पेसिफिक टॉपिक मुझे बताएं, कौन सी चीज रिपीट करनी है? आपको क्या समझ नहीं आया? अच्छा, बाकी लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। वी हैव अराउंड 10 मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द फैकल्टी। तो आप लोगों को समझ क्या नहीं आया बता सकते हैं आप, अगर समझ आ गया तो भी बता दें, ठीक है। अच्छा जी, आई गेस आई शुड मूव ऑन। गेट फेच, ओके। फेच, वैसे हम अभी तो फेच नहीं पढ़ रही, तो मैं सिर्फ बता रहा था आपको, एक एग्जांपल दिखा रहा था कि रियल वर्ल्ड में कोडिंग में किस तरह से हम एपीआई को फेच करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी गेट करने वाला हूँ, वहां पे मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या नाम है, पोस्टमैन के अंदर। लेकिन रियल लाइफ में जब हम यहाँ पे फेच कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एपीआई को फेच कर लेते हैं, और एपीआई जो हमारे पास फिर आती है वो क्या आती है, जेसॉन फॉर्मेट के अंदर आती है, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है। अब इस जेसॉन फॉर्मेट को हमें क्या करना होता है, टर्न करना होता है हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने इसको क्या किया है, ये जो डेटा है, ठीक है, इसको हमने जेसॉन से कन्वर्ट करके अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से, और फिर उसको यूज कर लिया है जहां जहां हमें ये चाहिए था, तो डीस्ट्रक्चर करके हमने इसको यूज कर लिया है। अच्छा, फिलहाल के लिए इसको स्किप करते हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में जब हम बना रहे होंगे तो वहां पे हम फुली इसकी डिटेल बताएंगे। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कम हियर, यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर, ठीक है। और ये टूल देखें, काफी सिंपल है वैसे। यहाँ पे पहले से मैंने काफी एपीआई फेच करके रखी है, तो इसको इग्नोर करें, साइड पे जो आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस आप फोकस यहाँ पे रखें। जो भी आपको एपीआई चाहिए, ठीक है, जो भी आपको एपीआई चाहिए, उसको आप टेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ हमारे पास जो एपीआई है, हमारी प्यारी एपीआई को हम उठा लेते हैं, यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर, और इसके अंदर से ये बेस यूआरएल उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हर एक इस पॉइंट को बहुत गौर से सुने, ठीक है, आप लोग कान लगाकर। हमारे पास एपीआईज जो होती हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। जो भी एपीआई आपको यूज करनी होगी, उससे पहले आपको उसका डॉक्यूमेंट रीड करना होगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस एपीआई का स्ट्रक्चर कैसे बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। इस एपीआई को मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो इट इज टोटली नॉर्मल, अगर कोई भी एपीआई आपको समझ नहीं आई थी, वो किसी डेवलपर को समझ नहीं आएगी जब तक कि वो उसके डॉक्स ना पढ़ ले। तो हम जब भी कोई एपीआई पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हमें कोई एपीआई मिलती है, तो यहाँ पे अगर मैं गूगल एपीआई, ठीक है, मिसाल के तौर पे गूगल बुक्स एपीआई कर लेते हैं। मैं सिर्फ दिखाने वाला हूँ आपको, सही। गूगल बुक्स एपीआई, गूगल फॉर डेवलपर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, हमारे पास एपीआईज वगैरह प्रोवाइड की गाइड्स हैं, रेफरेंसेस हैं, सैम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, यूजिंग द एपीआई, ये ओवरव्यू है इसका, ठीक है। ये इसके पूरे डॉक होते हैं, तो आप इस डॉक्स को रीड करते हैं, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड, इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, मैं किस तरह से कर सकता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से एंड पॉइंट आएंगे, ये देखें। तो ये इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड की गई होती है कि इसके साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब गूगल बुक्स एपीआई के साथ ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, देखें, ठीक है। यहाँ पे
इंसर्ट है, गेट है, अपडेट है, डिलीट है, तो ये सब कुछ आप इसके साथ कर सकते हैं और ये सारी आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होगी, ये देखें, ठीक है? अब डेवलपर का काम क्या होता है? लर्निंग होता है, जो चीज़ यूज़ करने वाला होता है, उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, नहीं तो कल के दिन सेंसिटिव कंपनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, सेंसिटिव डेटा होगा आपके पास, सही? तो उसको किस तरीके से प्रोफेशनली हैंडल किया जाता है, वो आपको लर्न करना ही होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करनी होगी, सही है? तो हमारे पास ओरिजिनल तरीका यही होती है, जो भी एपीआई आपको यूज़ करनी होती है, उसके बारे में आप लर्न करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं बिकॉज़ आपने वो बनाई होती है और दूसरे को बंदे को नहीं पता कि उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है? हम फ्यूचर में जाके अपनी एपीआईज़ बनाएँगे और फिर उसके बारे में सिर्फ़ आपको पता होगा, किस तरीके से इसको डिस्ट्रक्चर वगैरह करना है, किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने इस तरह से दिए हुए हैं, किस तरह से यूज़ करना है। इसी तरीके से हमने डॉक्यूमेंटेशन रीड की थी। हमारी टीम जो थी वो लगी हुई थी, सही है। हर एक ने एक-एक पेज रीड कर लिया हम लोगों ने एक साथ मिलके। तो फिर हमने आखिर जाके वो एप्लीकेशन बनाई जो आपने देखी, ठीक है। हमारे साथ मिस दरक्षा भी थी उसमें और काफ़ी हेल्प हुई है उनसे, थैंक यू मिस। तो यहाँ पर क्या है कि अब वापस से आ जाते हैं और ये बेस यूआरएल उठा लेते हैं, सही है? इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये रही हमारे पास। इसको यूज़ कैसे करना है, ये इसकी डॉक्स हैं। मैं इसी से आपको समझाऊँगा अभी। पोस्टमैन के अंदर आए हम लोग और यहाँ पर हमने बेस यूआरएल को पेस्ट कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब बेस यूआरएल पेस्ट हो गया है, तो एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। गेट का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखें हमारे पास गेट है, इससे हम डेटा फेच करते हैं, ठीक है? हमारे पास डेटा आता है। पोस्ट है, हमारे पास हम डेटा क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। पुट है, ठीक है? अपडेट करते हैं इसको एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? एपीआई के अंदर पैच है कि एक स्पेसिफिक डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर हम टारगेट करके उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? और डिलीट है हमारे पास, ठीक है? इसको हम डिलीट कर सकते हैं और बाकी हेड और ऑप्शन को छोड़ दें फिलहाल के लिए। अच्छा, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, वो सेम यहाँ पे अभी देखें, जो हमें ब्राउज़र के अंदर रिज़ल्ट शो हुआ था, वेलकम टू द सैंपल एपीआई, ठीक है? वो हमारे पास आ गया है, ठीक है? अच्छा, ये इसी तरीके से काम करता है, बस यहाँ पे एंड पॉइंट हम लगाएँगे एक, ठीक है? बुक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बुक यहाँ पे शो हो जाएगी, बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है? ये देखें। अच्छा, ये हमारे पास बुक्स शो हो रही हैं, 6 बुक्स आ गई हमारे पास, सही है? और इसके अंदर आईडीज़ हैं और इसका नाम है, टाइप एंड अवेलेबिलिटी ट्रू है, सही है? और ये किस फॉर्मेट में आ रहा है? जेसॉन फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है, सही है? तो जेसॉन फॉर्मेट में आपको शो हो जाएगा। अच्छा जी। अब गेट के अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? कि बुक स्लैश अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 ठीक है, देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने स्पेसिफ़ाई कर दिया कि मुझे 1 नंबर की बुक चाहिए, 1 आईडी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये किस तरह से मैंने दिया यहाँ पे? यहाँ पर अगर मैं आपको शो करूँ, ठीक है, लेट्स कम हियर मुझे कैसे पता था कि मैं 1 लिखूँगा तो 1 नंबर ही आएगा मेरे पास। यहाँ पर आपके पास सिंपली अगर आप देखें गेट अ सिंगल बुक लिखा हुआ है, सही? पहले तो अगर हमें बुक चाहिए थी तो हम सिर्फ स्लैश बुक्स लिखते थे, तो हमारे पास रिटर्न और लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है? हमारे पास एक लिस्ट ऑफ बुक्स आ गई। अच्छा, अब ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर्स हमारे पास इसके अंदर क्या है ये देखें। कौन-सी बुक्स चाहिए आपको? मिसाल के तौर पे आप क्वेरी पैरामीटर जैसे मैंने पिछले आपको वीएस कोड के अंदर दिखाया था, हम क्या कर रहे थे? सर्च टर्म के ज़रिए से कर रहे थे। यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर आप आईडी के ज़रिए से भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे किसी और ज़रिए से भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखें, टाइप ऑफ बुक ठीक है? और लिमिट है, इस पे थोड़ी देर में आएँगे। लेकिन फॉर नाउ ये देखें, बुक तो हमने गेट कर ली, 6 बुक्स आ गई, बाय डिफ़ॉल्ट 6 थी। लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए तो ये देखें बुक स्लैश बुक आईडी है, ठीक है? तो अगर मैं डायरेक्ट 1 लिखूँगा या 2 लिखूँगा या मेरे पास 20 तक अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है? लेट्स सी फिलहाल के लिए तो मेरे पास 6 आई थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, ठीक है? मेरे पास 7 नंबर की बुक आएगी। लेट्स सी एरर, ठीक है? एरर हमारे पास आ गया, ठीक है? अच्छा, अब इस चीज़ को देखें, गौर से यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास साइड पे स्टेटस शो हो रहा है, स्टेटस के अंदर क्या है 404 नॉट फाउंड, ठीक है? अब हमारे पास जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो रिक्वेस्ट सेंड करना और जो आती है हमारे पास, ठीक है? उसके कुछ स्टेटसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है? वो हमें शो करता है कि हमारा स्टेटस क्या है फिलहाल के लिए, सही? तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये जो एपीआई है, इसके अंदर मैं सारे एंड पॉइंट हटा दूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ स्टेटस लिख दूँ, स्टेटस, ठीक है? एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको शो होगा स्टेटस ओके। ओके का मतलब क्या है? कि ये काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब ओके तो ओके है, लेकिन स्टेटस कोड्स हमारे पास होते हैं कि वो हमें दिखाते हैं कि हमारी जो करंट एपीआई की स्टेट है, जो डेटा आ जा रहा है, ठीक है? उसकी स्टेट क्या है, ठीक है? हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसके साथ क्या हुआ? उसकी स्टेट्स हमें स्टेटस शो होता है, ठीक है? फिलहाल के लिए इसका स्टेटस क्या है? इस एपीआई का ये ओके है, ठीक है? 200 हमें शो हो रहा है। तो हमारे पास क्या होते हैं? स्टेटस कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड रिस्पांस फॉर सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, द एक्चुअल रिस्पांस विल डिपेंड ऑन द रिक्वेस्ट मेथड यूज्ड, ठीक है?
अच्छा, तो जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास होगा, ठीक है, जो स्टेटस हमारे पास शो होगा, तो जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, वो उस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या है। तो डेटा जब हमारे पास गेट हो गया, तो 200 ही दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्रिएट करते हैं, तो 201 दिखता है हमारे पास, इस तरीके से मैं भी थोड़ी देर में आपको शो करने वाला हूँ। तो स्टेटस कोड्स को अगर आपको समझना है, ठीक है, जो नॉर्मल हर डेवलपर को आने चाहिए, ठीक है, कुछ स्टेटस कोड्स हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पे मैं स्टेटस कोड्स लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि नॉर्मल तरीन आपको आने चाहिए, तो वो ये हैं, ठीक है। ये देखें, इनमें से आप बस कुछ को लर्न कर लें, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा लगाने बैठ जाएँ क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, मुझे पता है। ओवरवेलमिंग हो जाता है कुछ चीज़ें। ओके, यहाँ पे ज़ूम इन नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं, कोई-सी बड़ी इमेज उठा लेते हैं, जैसे ये है। अच्छा, आई होप क्या यू कैन सी दिस इमेज, ओके? अच्छा, तो ये इमेज जो है इसको देखें, ये किसकी है? रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट की है, ठीक है, हमारे पास। और यहाँ पे आप देखें लेवल, ठीक है? लेवल, लेवल, ठीक है? अच्छा, अब लेवल से क्या मतलब, एक 200 का लेवल है हमारे पास, एक 400 का लेवल है, एक 500 का लेवल है, ठीक है? 200 के अंदर हमारे पास कौन-कौन से स्टेटस कोड्स आ रहे हैं? 200 का मतलब ओके है, 201 का क्रिएटेड है, 202 का एक्सेप्टेड है, ठीक है? और इस तरीके से हमारे पास नॉन अथॉरिटिव मतलब आपके पास ऑथराइज़ेशन नहीं है एक जगह को एक्सेस करने की, ठीक है? फिर इस तरह से आपके पास 404 नो कंटेंट। 404 सबसे मशहूर है भई, ठीक है? आप अगर सर्च करेंगे किसी एपीआई के अंदर, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एपीआई यहाँ पे डाल देता हूँ और स्लैश यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोकेमॉन, ठीक है? पता नहीं मेरे ज़हन में पोकेमॉन क्यों आया लेकिन यहाँ पे आएगा कैन नॉट गेट पोकेमॉन, ठीक है? इसका स्टेटस जो होगा वो हमारे पास 404 ही शो करेगा, ठीक है? हमें ये पेज नहीं मिलता, सही? तो यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क्स है और नेटवर्क्स के अंदर मेरे पास स्टेटस कोड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, कहाँ पे? चलिए इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। इतना दूर नहीं आना भई हमें। तो सिंपली हमारे पास 404 का एरर शो करता है कि वो पेज इसको नहीं मिला। अगर कोई वेबसाइट वगैरह हो आपके पास, मिसाल के तौर पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई वेबसाइट बताएँ मुझे, कोई-सी भी, ठीक है? उस पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं। चैट ओके। नहीं छोड़ो भाई। बस हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि कौन-सी वेबसाइट पे कौन-सा पाथ मैं सर्च करूँ। सिंपली आप किसी भी वेबसाइट पे जाएँ, उसके अंदर जो स्लैश लगाएँ, ठीक है? एक पाथ लगाएँ और उसके आगे कुछ भी लिख दें एबीसीडी, तो उसके अंदर वो पाथ मौजूद नहीं होगा, वो आपको 404 एरर शो कर देगा कि आपके पास ये पाथ मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जेएस के अंदर आप जब डेवलपमेंट करते हैं, एक पेज बनाते हैं आप, तो उसकी राउटिंग सही नहीं होती, तो वो आपको 404 का एरर दे देगा कि ये पेज अवेलेबल नहीं है आपके पास। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास 403 फॉरबिडन और ये बाकी चीज़ें हैं, तो इनको आप रीड कर सकते हैं। सबसे मशहूर तरीन मशहूर-ए-ज़माना आपके पास 500 होगा, ठीक है? इंटरनल सर्वर एरर होगा, सही है? और 404 होगा आपके पास और 200, ये आपके पास 3 बेसिक सबसे ज़्यादा आप लोग देखते रहते हैं। अच्छा जी। सो नाउ अब हम वापस आते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्टेटस ओके दिखा रहा है, ठीक है? अब हम बुक्स यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और आपके पास बुक्स आ जाएँगी 6, ठीक है? अच्छा, बुक्स 6 आ गई हैं और इसका स्टेटस क्या है? ओके दिखा रहा है, सही? अच्छा, ये गेट के मेथड्स हैं। अब यहाँ पे आप 1 लिखें, तो 1 के अंदर आपके पास सिंगल एक बुक जो होगी, ठीक है? ओह सॉरी, बुक्स स्लैश 1, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वो सिंगल बुक आ जाएगी। लेकिन इस बार इसके अंदर फर्दर डिटेल्स भी अवेलेबल हैं कि आप यहाँ पे देखें, आईडी है, नेम है, ऑथर भी आ गया, ठीक है? और आपके पास इसकी आईएसबीएन भी है, टाइप है, प्राइस है, करंट स्टॉक वगैरह है, अवेलेबल है, ट्रू है, ठीक है? तो ये सब भी आपके पास शो हो गया है, ठीक है? अच्छा, सो ये चीज़ें हैं। अब हमारे पास ये क्या है, एपीआई के अंदर हमारे पास क्या होता है, हेडर्स होते हैं, ठीक है? और उसकी एक बॉडी होती है, सही? बॉडी के अंदर हमारे पास एपीआई का डेटा आता जाता है, जो भी रिक्वेस्ट बॉडी होती है, जो कि हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट क्या की है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे बुक्स के अंदर पहली वाली बुक चाहिए। मेरे पास एपीआई की बॉडी के अंदर मुझे बुक्स मिल गई, ठीक है? अच्छा, जब मैं क्रिएट कर रहा हूँगा कोई अपनी तरफ से कोई डेटा और वो भेज रहा हूँगा, तो वो भी हम बॉडी के अंदर बना के भेजते हैं, ठीक है? सो इसी तरीके से एपीआई के हमारे पास हेडर्स होते हैं और बॉडी होती है एपीआई की, तो ये भी आपने याद रखने हैं। एपीआई हैज़ हेडर्स एंड बॉडी, ठीक है? अच्छा, सॉरी वीएस कोड खोल दिया। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? मुझे बताते जाएँ, ठीक है, साथ में। मिस फरियाल इफ इट्स पॉसिबल तो आप माइक भी खोल दें ताकि इंटरैक्ट कर सकूँ मैं स्टूडेंट्स के साथ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज़ कर दें तो ताकि मैं उसका क्वेश्चन ले सकूँ, ठीक है? सिंपल। अच्छा, सो एपीआई हैज़ हेडर्स, ठीक है? एपीआई हैज़ हेडर्स, ठीक है? एंड बॉडी, ठीक है?
अब हमारे पास हेडर्स के अंदर हेडर क्या चीज़ होती है, ठीक है? हेडर के अंदर हमारे पास जो होता है, हेडर के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं किसको? एपीआई कीज़ को। एपीआई कीज़ इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है? एपीआई की क्योंकि ये आने वाला है, सही? दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो याद रखना बच्चों। अच्छा, और सेकंडली हमारे पास यहाँ पे बॉडी जो होती है, इसके अंदर हमारे पास वो कंटेंट होता है जो कि हमें बेचना होता है, ठीक है? डेटा स्लैश कंटेंट, ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास ये है इस तरीके से। अब आते हैं वापस से यहाँ पर, और हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से हम स्पेशली इसको भी लेकर आ सकते हैं अपने पास सिंगल बुक को, ठीक है? अच्छा, नाउ अब हम सेकंड अपना मेथड जो है, जो कि हमारे पास है पोस्ट या पुट या पैच या डिलीट, ठीक है? इसको किस तरह से करने वाले हैं। फॉर नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? मैं करने वाला हूँ डिलीट, ठीक है? मैं डिलीट का मेथड अपनाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गौर से देखें इस पार्ट को, ठीक है? क्या होने वाला है, बुक्स डिलीट करते हैं, कौन सी? 1 वाली को सेंड करते हैं इसको, सही है? यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा देखें नीचे, 404 404, ठीक है? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड बट मे बी अवेलेबल अगेन इन द फ्यूचर, ठीक है? अच्छा, सो यहाँ पर देखते हैं, सिंपल हमारे पास हमने क्या किया कि डिलीट करो बुक्स के अंदर 1 को, ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग, कैन नॉट डिलीट बुक 1 3, ओके। यहाँ पे अब गेट करते हैं इस डेटा को, ठीक है? लेट्स सी बुक्स ओनली। अच्छा जी, सो यहाँ पर अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं। अच्छा, आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन, ये कौन सी वेबसाइट है जो डेटा गेट हो रहा है? अच्छा, ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन। ये वेबसाइट नहीं है, ये वो है हमारे पास सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, इसकी ऐप है, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन, ठीक है, टू पोस्टमैन, और यहाँ पर आप देखेंगे गेट अ सिंगल बुक, ठीक है? फिर हमारे पास क्या है, पोस्ट ऑर्डर्स, ठीक है? अच्छा, अलाउ यू टू सबमिट अ न्यू ऑर्डर रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन। अब ये वाली बात जो है इसको गौर से देखें, सही है? आपके पास क्या है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। द रिक्वेस्ट बॉडी नीड्स टू बी इन जेसॉन फॉर्मेट एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसको चाहिए होगी, बुक आईडी चाहिए होगी इसको, ठीक है? और कस्टमर नेम चाहिए होगा, ये दोनों क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है? और आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से डेटा क्रिएट कर सकते हैं, सही? अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं आऊं और आप लोगों को दिखाऊं, सही, ऑर्डर्स, ठीक है? और इसको गेट करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, एम्प्टी आ गया, ठीक है? एक सेकेंड, यहाँ पर इसको गेट नहीं करते बल्कि पोस्ट ऑर्डर, सही है? हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड और मिसिंग बुक आईडी, ठीक है? अच्छा, इनवैलिड एंड मिसिंग बुक आईडी से पहले हमारे पास एक और एरर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एपीआई की पहले से दी हुई है, ठीक है? अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब ट्राई करते हैं, ठीक है? मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है? आप लोगों के पास एपीआई की नहीं होगी, ठीक है? अब हमारे पास एक्सेस नहीं है उसका, सही है? जब हमारे पास एक्सेस नहीं होगा तो ये क्या बोलेगा, मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर का क्या मतलब है, मैंने आपको बोला था, ठीक है? अब हमारे पास कंपनी ने हमें एपीआई की तो दे दी, ठीक है? अब हम उस सिर्फ उस डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, लेकिन उस डेटा को क्रिएट नहीं कर सकते हम, ठीक है? हमारे पास परमिशन नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है। आप एक जगह पे तो जा सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट बिल्डिंग को आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वहाँ पे भी कुछ खास जगह का ही एक्सेस होगा, कुछ जगहें आपको देखने को मिलेंगी हाँ, लेकिन वहाँ पे आपको रूल करने को नहीं मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे कोई आपको छेड़छाड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा, सही? अच्छा, तो इसी तरीके से आपके पास क्या है कि एपीआईज़ में भी आपको स्पेशल ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है कुछ काम परफ़ॉर्म करने की, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन चाहिए कि वो ऑथेंटिकेशन क्या करे, देखे कि यार आप है कौन, सही है? ऑथेंटिक बंदे हैं कि नहीं है, आपको एक्सेस तभी देगा वो। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, सही है? नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, पोस्ट
API/client। इस एंड पॉइंट पे आपको कुछ पोस्ट करना है। क्या पोस्ट करना है? अपना नाम और अपना ईमेल पोस्ट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? इसकी एपीआई की मिल जाएगी। वो आपको ऑथराइजेशन दे देंगे कि आप पहले ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आपकी ईमेल क्या है, तभी हम जाके आपको ऑथराइजेशन दे देंगे कि आप कौन है। ठीक है, तो अच्छा, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें कौन सा एंड पॉइंट पे, /API-clients। ठीक है, इस पर हमें सेंड करना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और अब हम लोग पोस्ट मेथड किस पे करेंगे, /API-clients पे। ठीक है, इस पर हम पोस्ट करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें इसके साथ हम एक बॉडी सेंड करने वाले हैं। ठीक है, कौन सी बॉडी हम सेंड करेंगे? सॉरी, ये रही बॉडी। ठीक है, इसकी, और इसके अंदर हम क्या सेंड करेंगे? ये नीचे वाला तो स्टेटस है। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे तो हमारे पास रिस्पॉन्स शो होगा। यहाँ पे इसकी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स है, ऑथराइजेशन हेडर्स है और यहाँ पे बॉडी है। ठीक है, अच्छा, बॉडी के अंदर मैंने क्या पेस्ट करना था? अपना नाम। ठीक है, मेरा नाम मिसाल के तौर पे है शहाबुद्दीन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शहाबुद्दीन। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ shahab@gmail.com। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल हो गया। अब इसको मैं सेंड करूंगा तो वो मुझे वहां से क्या दे देंगे? यहाँ पे रिस्पॉन्स पे वहां से क्या रिटर्न होके आएगा? एपीआई की मेल ही आ जाएगी और हम ऑथराइज हो जाएंगे फिर इसको डिलीट करने के लिए, इसको हम अपडेट करने के लिए, इसको हम बाकी इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 401 अनऑथराइज। ठीक है, हमारे पास ये स्टेटस कोड है कि आपको ऑथराइजेशन नहीं मिली, सिमिलर टू 403। ठीक है, फॉरबिडन बट स्पेशली फॉर यूज व्हेन ऑथेंटिकेशन इज पॉसिबल बट हैज फेल्ड और नॉट येट बीन अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये 403 का हमारे पास इसने स्टेटस कोड बता दिया कि आपकी ऑथराइजेशन पेंडिंग है, तो ये उसके लिए होता है। लेकिन 401 जो है वो अनऑथराइज्ड होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब सेंड करते हैं इसको। ठीक है, सेंड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 201 आ जाएगा। ठीक है, 201 क्रिएटेड। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो गई है और हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। ये देखें, हमारे पास क्या है, एक्सेस टोकन आ गया है। सही, इस एक्सेस टोकन को और से देखिए, जेसॉन फॉर्मेट में आया है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपल डबल कोट्स के बगैर। ठीक है, अच्छा, तो हमें ऑथराइजेशन की मिल गई, हमारा एक क्लाइंट क्रिएट हो गया है वहां पे। ठीक है, तो पोस्ट मेथड से क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। तो हमने एक क्लाइंट क्रिएट कर लिया और उसने वहां से हमें क्या कर दिया, एक ऑथराइजेशन की दे दी। तो ये इन एपीआई वालों ने ऐसा किया है। ठीक है, क्लाइंट क्रिएट करवाने के लिए, ताकि ये सिक्योर रहे, ये हर कोई इसके अंदर छेड़ाछाड़ी ना कर सके। सही, अच्छा, अब आपने अगर डॉक्यूमेंटेशन रीड नहीं की होती तो आप क्या कर रहे होते? आप एपीआई की ढूंढ रहे होते। एपीआई की आपको मिलती नहीं। ठीक है, एपीआई की आपके पास क्या थी, कहाँ पे मौजूद थी? यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, सॉरी क्या नाम है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके पास पड़ी हुई थी, तो इसीलिए आपको डॉक्स रीड करने चाहिए। सही, अच्छा, अब हमारे पास इसको पेस्ट कहाँ पे करें? मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ऑथराइजेशन हम कहाँ पे करते हैं, एपीआई कीज हम कहाँ पुट करते हैं? हेडर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्टमैन के अंदर हमारे पास हेडर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडर्स। तो हेडर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें पोस्टमैन टोकन। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑथराइजेशन की नहीं है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, कितने हेडर दिखा रहे? 8 दिखा रहे, देखते हैं। यहाँ पर मैं ऑथराइजेशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑथराइजेशन, यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, बैरियर टोकन। ठीक है, आपके पास क्या है, एपीआई की भी है, बैरियर टोकन है, जेडब्ल्यूटी बैरियर है, बाकी बहुत सारे एपीआई को ऑथराइज करने के तरीके हैं। ठीक है, आपको ऑथराइज करने के तरीके एक्चुअली एपीआई को। अच्छा, सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और देखते हैं हमारे पास किसने क्या बोला है। ठीक है, ऊपर आते हैं थोड़ा सा और ये देखें क्या लिखा हुआ है, ऑथराइजेशन। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास बैरियर है और हमारा टोकन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम आते हैं ऑथराइजेशन के अंदर, और बैरियर टोकन है, ये एपीआई की नहीं है। और यहाँ पे टोकन को हम पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, सिंपली हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा। सही, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास हेडर कितने हो गए, हेडर्स 9 हो गए। तो अगर मैं ऊपर आऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन के सामने ये बैरियर लिखा हुआ है और बैरियर का कोड है पूरा, ये देखें। सही, यहाँ पे आ गया। अब सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, सॉरी, अब नहीं करते, यहाँ पे अब क्या करते हैं? ठीक है, जो हमारे पास ऑर्डर्स था, ठीक है, ऑर्डर्स है, और ऑर्डर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएशन करेंगे। वहां पे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब इसको क्या चाहिए थी, दो चीजें चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और क्लाइंट
ओके, सो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, मैंने क्या किया, ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है, ये जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहा हूँ जिसके अंदर कस्टमर का नाम क्या होगा, शहाबुद्दीन होगा, ठीक है, और बुक आईडी 1 होगी, सही। अच्छा, सो यहाँ पर मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये देखें, क्या हो गया हमारे पास, क्रिएट हो गया है, ठीक है, क्रिएटेड ट्रू। अब इसके अंदर देखें हमारे पास स्टेटस 201, मतलब सक्सेसफुली क्रिएटेड दिस ऑर्डर नाउ, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर आईडी है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कस्टमर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस कस्टमर को हम व्यू करते हैं, ऑर्डर स्लैश लगाकर मैं ये आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम गेट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कस्टमर हमारे पास कौन है, सही। अच्छा, सेंड द रिक्वेस्ट, और हमारे पास ये जो कस्टमर है इनका नाम क्या है, शहाबुद्दीन है, ये कस्टमर आ गए, क्रिएट हो गए, ठीक है, और इनकी बुक आईडी ये 1 है, इन्होंने फर्स्ट वाली बुक ऑर्डर की है, और ये इनकी आईडी है, और क्रिएटेड बाय दिस एंड क्वांटिटी 1, सही। ये बाकी हमारे पास डिटेल्स आ गई है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट डेटा, ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया, क्रिएट कर दिया एक रिक्वेस्ट। अच्छा, सो इसी तरीके से अब हमारे पास सेकेंडली क्या है कि अब अगर हम अपडेट करना चाहें इसको, ठीक है, सो नाउ अब हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगेन आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, सही, गेट है, गेट हमारे पास हो गया, पोस्ट हमारे पास हो गया, सही। अब हमारे पास अपडेट एंड ऑर्डर, हम ऑर्डर को कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर आईडी को हम टारगेट करेंगे ताकि उसी को हम स्पेसिफिकली अपडेट करें, नहीं तो शहाबुद्दीन तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो गलत शहाबुद्दीन को आपने अब अगर अपडेट कर दिया, किसी की बुक्स आपने ऑर्डर का खराब कर दिया, तो इसीलिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी आपके पास होगी और उसी को आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें क्या कह रहा है, अपडेट एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, इसको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर है ये टास्क को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, और हमारे पास तो एपीआई जो की है वो थी हमारे पास, ठीक है, तो हमने वो पेस्ट कर दी, उसकी कोई हमें वो नहीं है। अच्छा, द रिक्वेस्ट बॉडी नीड्स टू बी इन जेसॉन फॉर्मेट, ठीक है, जो आप डेटा जो उसकी बॉडी बना रहे हैं, जिसको जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये देखें, ये बॉडी किस में है, हमारे पास जेसॉन के अंदर है, किसी और फॉर्मेट में ना बनाएं, ठीक है, ये तो आपके पास एरर आएगा, सही। अच्छा, एंड अलाउज यू टू अपडेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और कौन सी प्रॉपर्टी सिर्फ अपडेट करेगी ये, कस्टमर नेम की ही करेगी सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम गलत लिख दिया था, ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी और का नाम लिखना है मुझे, ठीक है, अब ऑर्डर्स स्लैश यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, ठीक है, वो ऑर्डर आ गया, इसी ऑर्डर को अपडेट करना है, और यहाँ पर मैं किसी का नाम रख देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ, किसी का नाम उठा लेते हैं इस बार, एक सेकंड, पार्टिसिपेंट्स में से हारून अफरीदी भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हारून अफरीदी, ठीक है, ये हमारे पास आ गए, नाम गलत हो गया था, चलें अब सेंड करते हैं, सॉरी सेंड, यहाँ पे गेट हो गया, गेट नहीं करना, यहाँ पर ऑर्डर आईडी तो हमने दी थी तो वो गेट हो गई गलती से, तो यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारे पास एक्चुअली पोस्ट नहीं होगा, इस बार हमें क्रिएट नहीं करनी, इस बार हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास क्या होगा, ये अपडेट होगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इफ वी सी, तो हमारे पास कौन सा मेथड है ये भाई, ठीक है, सॉरी पैच का है, पुट का नहीं है, क्योंकि पैच और पुट में क्या फर्क है, पैच आपको स्पेसिफिकली सिंपल एक लाइन ऑफ डेटा या स्पेसिफिक डेटा चेंज करने का काम करता है, ठीक है, और पुट जो है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट चेंज करता है, सही, तो आपको फिर सारी फील्ड्स देनी पड़ती है पुट के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, स्पेसिफिकली सिर्फ नाम ही चेंज करें तो हम पैच रिलीज करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, पैच का सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक एक नाम ही चेंज कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे, सही, पूरा ऑब्जेक्ट अगर अपडेट करना हो तो फिर पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं, और ये देखें यहाँ पे स्टेटस कोड क्या दिखाएगा, नो कंटेंट, ठीक है। अच्छा, नो कंटेंट, नाउ लेट्स सी, लेकिन इसका जो ये ऑर्डर आईडी है इसको चेक करते हैं, गेट करते हैं इसको, ठीक है, लेट्स गेट दिस आईडी, और इनका नाम अब हमारे पास क्या हो गया, हारून अफरीदी हो गया, मतलब पैच रिलीज हो गया और ये हमारे पास काम कर गया है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम आ जाते हैं सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, डिलीट एन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को डिलीट करना है आपने, तो ऑर्डर्स के आगे ऑर्डर की आईडी होगी हमारे पास, ठीक है, और सिंपल हम वो डिलीट कर देंगे, वो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाते हैं, बस एंड में जो ये हमारे पास है ऑर्डर आईडी ये सेम रहेगी, और यहाँ पे हम डिलीट का मेथड लगा देते हैं और यहाँ पे सेंड कर देते हैं, ठीक है, सैडली। तो अच्छा, पहले एक काम कर लेते हैं, ठीक है, पहले इसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कट करके यहाँ पे रख देता हूँ अपने पास,
इसको मैं बुक्स कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बुक्स तो वही रहेंगे, लेकिन ये तो ऑर्डर्स था एक्चुअली, ठीक है। तो इसको ऑर्डर्स कर लेते हैं। ऑर्डर्स के अंदर देखते हैं। ओके, सही है सही है, वो अपनी जगह पे ठीक था फिर। अच्छा, ये डिलीट हो रहा है भाई, मैंने डिलीट का मेथड लगाया हुआ था सैडली। अच्छा, तो ऑर्डर्स के अंदर आप देखें, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर आईडी दी हुई है, ठीक है। इस ऑर्डर आईडी को याद रखें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हारून अफरीदी मौजूद है, सही। अच्छा, अब हम इनको डिलीट कर देंगे। ये ऑर्डर आईडी हमारे पास ये वाली डिलीट हो जाएगी। यही सेलेक्टेड है कि ऑर्डर्स के अंदर इस आईडी को डिलीट कर दो। तो हमने क्या कर दिया, डिलीटेड कर दिया, और यहाँ पे क्या है, नो कंटेंट। अब अगर हम इसको गेट करेंगे दोबारा से कि इसी आईडी को गेट करो, ठीक है, तो सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। हमारे पास क्या है, नो ऑर्डर विद आईडी दिस, ठीक है, नॉट फाउंड 404। सो दिस इज इट। हमारे पास क्या हो गया, ये डिलीट हो गया है और अब हमारे पास नहीं है। तो इसी तरीके से एपीआई को हमने फुली टेस्ट कर दिया कि इसके अंदर सारे मेथड्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमारे पास सारे मेथड काम कर रहे हैं, एपीआई टेस्ट हो गई प्यारे तरीके से, ठीक है। हमारे पास सब कुछ काम कर रहा है, इट वाज गुड। अच्छा, सर एक सो क्वेश्चन है, नाउ, जी चैट्स में क्वेश्चन है। जी 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 श्योर सर। सर मेथड पैच पेज है, बट आपने गेट क्यों करा, मतलब मैंने गेट नहीं किया था, मैंने पैच किया था, वो गलती से गेट हो गया था पहले। आई थिंक यू मिस दैट। मैंने क्या किया कि यहाँ पे चेंज करना होता है, मुझसे चेंज नहीं हुआ, मैंने डायरेक्टली गेट कर दिया उसको, ठीक है। पैच रिलीज करना था, तो पैच के अंदर मैंने क्या किया, ये जो कस्टमर, ये जो नेम था, मैंने ये प्रोवाइड किया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपको दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है। सिंपली ये जो नेम है इसको रिमूव कर देंगे, हम एक नया ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। नया ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑर्डर क्रिएट करने के लिए क्या होगा, ये देखें, सही, पोस्ट के मेथड से, सही, पोस्ट के मेथड से पहले क्रिएट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेथड जो है वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करना मत भूलना भाई। और एक बॉडी इसकी बना देंगे, मैंने कहा था कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, बॉडी होती है। और जब रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, वो भी एक बॉडी होती है उसकी, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे इसको सेंड कर देते हैं ऑर्डर्स के एंड पॉइंट पे, कि ऑर्डर्स के अंदर ये क्रिएट कर दो, तो उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्रिएट करने के बाद मुझे बस देखना था कि ये जो मेरे पास ऑर्डर है, इस आईडी का ऑर्डर मुझे चाहिए कि मैं इसका पूरा डिटेल देखूं, ठीक है। तो मैंने इसकी ऑर्डर आईडी उठा ली, सही है, तो स्लैश लगाऊंगा और ये इसकी ऑर्डर आईडी आ गई, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी कौन सी, ऑर्डर्स के अंदर ये वाली आईडी मुझे दे दो, ठीक है। ये वाली ऑर्डर की जो आईडी है वो मुझे गेट करनी है, इसकी पूरी डिटेल्स मुझे देखनी है, इसका पूरा ऑब्जेक्ट देखना है मुझे। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, अब सेंड रिक्वेस्ट कर दी। तो इसकी पूरी जो बॉडी है वो मेरे पास आ गई, ठीक है। पूरा जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया। तो ये इसकी आईडी है, ऊपर वाले के साथ मैच हो रही है, सही है। ये इसकी बुक आईडी है, जो बुक इसने ऑर्डर की है। ये इसका कस्टमर नेम है, जॉन, ठीक है। और ये इसकी क्वांटिटी वगैरह है। अच्छा, अब जॉन का नाम मिसाल के तौर पे गलत हो गया, ठीक है। अब पैच करना है हमें, एक नाम गलत हो गया है, तो इस नेम को अपडेट करना है। कस्टमर ने कहा कि मेरा नेम जॉन नहीं था भाई, ठीक है, मेरा नाम कुछ और था, ठीक है। कस्टमर बोले कि मेरा नाम डेविड नहीं था, मेरा नाम दाऊद था। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा दाऊद भाई, हम लोग क्या करते हैं, आपका नाम दाऊद कर देते हैं डेविड से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। वैसे तो लैंग्वेजेस में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बाकी नेम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर बेचारे के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब वापस से इसको चेंज करेंगे। तो जॉन भैया जो है, ठीक है, यहाँ पर वापस आते हैं और इसका नाम जो है हम चेंज करेंगे। तो बस पैच हमने सेलेक्ट कर लिया, और कौन सी आईडी का नेम चेंज करना है, इस वाली का। और यहाँ पे बस बॉडी को जो है चेंज कर दो, ठीक है। तो जॉन की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या लिख सकते हैं भाई, पता नहीं, मैं नाम भूल गया सबके मैं ब्लैंक हो जाता हूँ कभी कभार। लेकिन एनीवे यहाँ पे हम डेविड लिख देते हैं, ठीक है, डेविड हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर सेंड कर देते हैं, ठीक है, पैच। पैच सेंड कर दिया आपने। आपके पास जो पैच सेंड होगा, सही, वो क्या है, नो कंटेंट आ गया। अब हमें देखना है, दोबारा से देखना है कि वो वहां पे पैच हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। पैच हो गया कि नहीं हो गया, तो गेट कर लेंगे उसको, कंफर्मेशन करनी है, देखना है ना। सिंपली सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। अभी हम देखते हैं तो हमारा पैच काम कर गया है, डेविड जानी हमारे पास आ गए हैं, और उनका नाम जॉन से डेविड हो गया है। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन आई थिंक।
और हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। हमने ये बॉडी कवर कर ली, हमने हेडर कवर कर लिया, बेस यूआरएल कवर कर लिया, एंड पॉइंट्स कवर कर लिए और मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था कि मैं इन सबको समझाऊँ, ठीक है? इनके प्रोटोकॉल्स हमने देख लिए, 4 मेथड्स मेन देख लिए, ठीक है? अच्छा, सो हाँ, सर मेथड पैच है बट आपने गेट क्यों करा अच्छा ये इसका आंसर मैंने कर दिया, ओके। सो बस यही था आज के सेशन के लिए। फर्दर देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है? सो दिस इज़ इट। अच्छा, एक एरर आपके पास आ सकता है, क्या एरर? कि अगर ये नाम वगैरह जो है ना आपने यूनिक नहीं दिए ना, पहले से इस नाम से मौजूद होगा तो आपके पास एरर आ सकता है, ठीक है? और ये जो मेरा नाम है और ये जो ईमेल है ये 7 डेज़ के अंदर रिमूव हो जाएँगे और उसके बाद आप कर सकते हैं। बाकी तो आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नाम से, ऑफ़िशियल ईमेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो क्लाइंट ईमेल इन क्लाइंट नेम जो है वो आपको बस बदलना पड़ेगा अगर आपके पास ये स्टेटस कोड आ गया, ठीक है? इसका मतलब ये ऑलरेडी एक्सिस्ट करते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? मैं आपको आंसर करने की मेरी पूरी कोशिश करूँगा। उसके अलावा एपीआईज़ यही थी, काफ़ी सिंपल है और टाइप्स ऑफ एपीआई हमारे पास कितनी होती है सबर? टाइप्स ऑफ एपीआई उसमें सोप वगैरह भी होती है हमारे पास और ग्राफक्यूएल एपीआईज़ वगैरह भी होती हैं। तो हाँ, पब्लिक एपीआई होती है, प्राइवेट एपीआई होती है, ये रहे देखें रेस्ट एपीआई होती है, ठीक है? इंटरनल एपीआई होती है, सोप होती है, ठीक है? और ग्राफक्यूएल एपीआईज़ होती हैं, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ एपीआईज़ हैं, ठीक है? तो ये यूज़ हो रही होती हैं, सही? सोप का मतलब है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वेब सर्विसेज टू ट्रांसफर डेटा थ्रू एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है? अनलाइक रेस्ट। तो इस कुछ में क्या होता है बहुत हेवी डेटा जा रहा होता है, ठीक है? एंटरप्राइज़ लेवल पे कुछ पे आम डेटा जैसे हम रेस्ट एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ के अंदर क्या हो रहा है, कुछ के अंदर क्या। कुछ सिर्फ़ एक्सएमएल फॉर्मेट में होते हैं, कुछ सिर्फ़ जेसॉन में होते हैं, कुछ एचटीएमएल में होते हैं, कुछ सिर्फ़ टेक्स्ट होते हैं। बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है? इन सबको आप एक्सप्लोर करें। आई रियली वांट यू टू लर्न दिस, ठीक है? काफ़ी सिंपल है। मैंने भी सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन रीड की और कुछ प्रैक्टिस की तो मुझे आ गया, मुश्किल नहीं है, सही? एपीआईज़ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट ऑफ योर एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन एपीआईज़, ठीक है? एपीआईज़ के बगैर छुटकारा नहीं है क्योंकि आपको कल के दिन कोई भी सर्विस यूज़ करनी होगी, कोई भी प्री अवेलेबल सर्विस तो उसकी आपको एपीआई ही मिलेगी। पेमेंट मेथड्स, गेटवेज़ आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, आपको अगर अम डेटा फेच करना है, ठीक है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, ठीक है? आपको कोई अपनी पर्सनल एपीआई कोई बनानी हो इस तरीके से, तो आपको ये आनी चाहिए ये चीज़ें, सही? दीज़ आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट यू शुड लर्न। सो ये आपका असाइनमेंट भी हो गया, ठीक है? अभी जाके आप लोगों ने रील स्क्रॉल नहीं करनी, ठीक है? आपने जाके कोई और काम नहीं करना, सिंपल ग्रुप चैट्स के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है? आजकल यही मसला बना हुआ है। एपीआई को जाएँ एक्सप्लोर करें और हो सके तो सिंपल एपीआई फेच करके भी देखें, ठीक है? फेच करना मुश्किल काम नहीं है और पोस्टमैन डाउनलोड करके उसके अंदर देख लेना एपीआई को फेच करके टेस्ट कर लेना आप लोग, सही? सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ सेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। कमेंट्स में क्लियर लिख दें ताकि हम क्लास एंड कर दें। थैंक यू सो मच।